नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन कैसे है? तो यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, वातावरण को कम प्रदूषित बनाती है और यह कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करती है। इन सभी कारणों से सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं तो उसे द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में जब विद्यमान होते हैं तो वह उस यौगिक का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, सही है। इसीलिए बेकेलाइट के स्विच बनाए जाते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो रेशम कीट से प्राप्त होता है, इसीलिए यह प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यह कथन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तांबा तथा प्लेटिनम इनको तन्य कहते हैं, तन्य धातु होते हैं, इसीलिए तांबे के तार बनते हैं, प्लेटिनम के भी तार बनते हैं, प्लेटिनम के भी अन्य पुर्जे बनते हैं, तो ये तन्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन एक किस प्रकार का अणु है? तो ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। H+ आयन देते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, OH- आयन देते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है पॉलीकॉट, जिसका कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो ऑर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, बिल्कुल सही बात है। उसका पीएच मान 7 से कम होता है, खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? तो धोने का सोडा या धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो डाल्टन ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं और क्षार OH- देते हैं, ये दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो किसी तत्व की संयोजकता त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, इन सभी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, समस्थानिकों में क्या होता है? तो भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं समस्थानिकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो इन्हें समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर द्रव्यमान संख्या होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो फॉस्फोरस धातु नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आवेश प्रोटॉन पर आवेश किसके आवेश के बराबर होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? तो एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या होती है। नेक्स्ट है, आयतन के अनुसार वायु में 21% क्या है? तो वायु में 21% ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है आपके सामने, कक्षा में n से दर्शाई हुई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है? तो 2n² हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो मीथेन कार्बन का अपर रूप नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। अगला प्रश्न है, बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के परमाणुकरण की अवधारणा से बोहर मॉडल संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है? तो सूखने की दर कम करने के लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा विकिरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।